हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। आया था इसके पहले पीएसयू स्टॉक्स पे भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, वैल्यूएशंस महंगे हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है इसके अंदर भारी डेटा के साथ इन्होंने जस्टिफाई ये करने की कोशिश की है कि पीएसयू स्टॉक्स स्पेशली जो कैपिटल गुड सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर से पीएसयू के जो शेयर्स भागे हैं, शायद अपसाइड यहाँ से लिमिटेड रह सकती है और रिस्क ज़्यादा रह सकता है निवेशकों के लिए, ऐसा इनका मानना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोटक की, तो इनका मानना ये है कि जो लॉन्ग टर्म वाइज बिजनेस में रिस्क आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसको मार्केट शायद इग्नोर कर रहा है। मीडियम टर्म की जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें अनक्लियर है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिसका शायद इंपैक्ट पीएसयूज पे पड़ सकता है। पीएसयू इंडेक्स की बात करें तो पर से 92% का गेन आपने देखा है पिछले 12 महीने में। और अब कोटक को लगता है कि कैपिटल गुड सेक्टर में पीएसयू जो कैपिटल गुड नाम है, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं रह सकती है, मार्जिन्स पे आगे जाके प्रेशर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आएगा जहां वैल्यूएशंस अगर आप देखें 2019 में जब मोदी जी का सेकेंड टर्म था टू द करंट वैल्यूएशन, आपको चीजें महंगी दिखेंगी। बीएल का अगर हम ईवी एबिटा देखें मार्च 19 में तो 9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था, आज 24 टाइम ट्रेड होता है। बीएचईएल 9 टाइम ट्रेड होता था, लेकिन अभी क्वार्टर में लॉस है तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम कोची शिपयार्ड की बात करें तो 5 साढ़े 5 के ईवी एबिटा पे ट्रेड होता था और 25 टाइम ट्रेड हो रहा है। एचएल मार्च 19 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था और अब 21 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड हो रहा है, तो जो हायर साइड पे है ऐसा कोटक को लगता है। अब यहां से मूव करते हैं पावर पीएसयूज की तरफ, जहां रिटर्न ऑन इक्विटी की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी बहुत वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दे दें इन सभी पावर पीएसयूज को, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत प्रीमियम पे अब रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जैसे एनएचपीसी, एसजेवीएन है वो ट्रेड कर रहे हैं। एनटीपीसी भी इनफैक्ट आपको मल्टी ईयर हाई वैल्यूएशन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जहां एनएचपीसी की जो प्राइस टू बुक थी मार्च 2019 में वो थी 0.8, अब 2.5 टाइम प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है। एनटीपीसी भी लगभग दुगने वैल्यूएशंस पे आ गया है अब। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड जैसा जो फिक्स्ड आरओई का धंधा है वो भी लगभग 2.5 टाइम ईवी प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, जो कि डेट टाइम था मार्च 2019 में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहां भी अगर आप देखें तो कोटक का मानना यह है कि पिछले दिनों जो क्रूड में वॉलेटिलिटी थी उसके कारण पेट्रोल डीजल के सेल्स पे वॉलेटिलिटी हुई। और अगर हम नुकसान की बात करें तो अर्निंग्स बहुत ही हेवायर होती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। और अगर हम वैल्यूएशन देख लें बीपीसीएल, एचपीसीएल का, तो जो 2019 में इनका वैल्यूएशन था मार्च में, उससे 15 से 20% प्रीमियम पे ऑलरेडी सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ट्रेड हो रहे हैं। और अभी करंट वैल्यूएशन देख लें तो फॉरवर्ड बेसिस पे बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, इन सभी के जो पीज हैं वो एक्सपैंड हो चले हैं। खास करके बीपीसीएल और आईओसी 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कोटक के हिसाब से काफी महंगे हैं। और आगे जो ग्रीन एनर्जी का ट्रांजिशन है इसका भी एक बड़ा रिस्क मार्केट इग्नोर कर रहा है।